चलिए आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करते हैं, द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल। हम सभी आज की इस डिजिटल दौड़ में भागते भागते कहीं ना कहीं बहुत थक चुके हैं ना। एक तरफ तो हम करियर की सीढ़ियां लगातार चढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी थकान, एक भारीपन महसूस होता है। आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल एक दोस्त और मेंटर की तरह मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी वो खोई हुई खुशी और सुकून वापस कैसे पा सकते हैं। किसी ने बहुत गहरी बात कही है। आज लोग बाहर से बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कम लोग शांत हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी सच्चाई है। हम सब ऑफिस में, मीटिंग्स में या सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट सी स्माइल ओढ़े रहते हैं, लेकिन जब हम गहराई में झांकते हैं तो वो खालीपन और बर्नआउट साफ दिखता है। इतनी सारी प्रोफेशनल कामयाबियों के बावजूद वो अंदर का सुकून आखिर कहाँ गायब हो गया? यहीं पर बात आती है हसल कल्चर बनाम स्लो लिविंग की। हमारी आज की ये डिजिटल दुनिया हमेशा स्पीड मांगती है, हर काम जल्दी करना, शांत बैठने से डरना और सफलता की एक अंधी दौड़ में बस भागते रहना। लेकिन इसके ठीक उलट कोरियन स्लो लिविंग हमें सिखाती है कि सुकून से खाना, अकेलेपन को अपनाना और धीरे चलना ये कोई हार नहीं है। ये तो मन की शांति खोजने का और खुद से दोबारा जुड़ने का एक बेहद सचेत और खूबसूरत तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि हीलिंग का एक दिन कैसा दिखता है और हम अपनी सुबह को वापस कैसे पा सकते हैं। हम इस सुकून भरी फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए मन की शांति के 3 बेहद आसान मॉर्निंग रिचुअल्स अपना सकते हैं। पहला, बस थोड़ी देर बाहर खड़े होकर सुबह की ताज़ी हवा को महसूस करना। दूसरा, अपनी सुबह की चाय या कॉफ़ी पीते समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी एक पल पर रखना, बिना किसी न्यूज़ या नोटिफिकेशन के। और तीसरा, बिना किसी जल्दी के आराम से एक छोटी सी वॉक करना। ये छोटी छोटी आदतें ऑफिस की अफरा तफरी शुरू होने से पहले ही हमारे मन को एक मजबूत ठहराव देती हैं। अब बात करते हैं आधुनिक वर्क डे की और देखते हैं कि हम परफॉर्मेंस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। दिन के उस हिस्से में जो अक्सर सबसे भारी लगता है, हमारा काम का समय, हम दूसरों को इम्प्रेस करने के जाल में इतना उलझ जाते हैं कि हमारी अपनी असली पहचान कहीं खो सी जाती है। ऐसे में हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, आखिरी बार हमने ऐसा कौन सा काम किया था जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की खुशी के लिए था, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया की कभी न खत्म होने वाली उम्मीदों को पूरा करने में बिता देते हैं। और यहीं से एक और बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर दुनिया हमें बहुत सफल मानती है लेकिन अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है, तो क्या वो वाकई सफलता है? कोरियन विचारधारा हमें यही सिखाती है कि बाहरी दिखावे और तालियों से ज्यादा कीमती हमारे भीतर का सुकून है। अगर हम बाहर से तो बहुत सफल हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली और थके हुए हैं, तो शायद हमें सफलता की अपनी परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि हम मन के भीतर की शांति कैसे खोजें और इस थके हुए मन को आराम कैसे दें। हम अक्सर शरीर के थकने पर तो सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन दिमाग का क्या? इसके लिए हम 10 मिनट का हीलिंग पॉज ले सकते हैं। हमें बस काम के बीच से 10 मिनट निकालने हैं और पूरी शांति में बैठना है, सभी स्क्रीन्स हटा देनी है। सच बताऊं तो शुरुआत में जब हम अचानक सबको छोड़कर शांत बैठते हैं तो मन में बहुत बेचैनी होती है, पर हमें बस उस बेचैनी को गुजर जाने देना है और अपने मन को स्वाभाविक रूप से हील होने का समय देना है। यकीन मानिए, एक सहकर्मी के तौर पर मेरा अनुभव है कि ये छोटा सा ब्रेक उस इमोशनल थकान को रोकने में जादू की तरह काम करता है। इसके बाद सबसे जरूरी कदम है शोर से दूर जाना और अपना निजी समय वापस पाना। दिन के बाकी समय में अपनी इस शांति को बचाए रखने के लिए हम शोर से बचने की ये 3 छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स अपना सकते हैं। पहला, अपना मोबाइल फोन देखे बिना सुकून से खाना खाना। दूसरा, कभी कभी अकेले कैफे जाना या वॉक करना, ताकि हम खुद की ही कंपनी के साथ सहज हो सकें। और तीसरा, उस लगातार बजने वाले शोर से बचने के लिए सोने से पहले फोन को खुद से दूर रख देना। इस डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना हमारे अंदर एक गजब की ताकत और आत्म जागरूकता भर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, खुद से उसी तरह बात करें जैसे आप उस इंसान से करते हैं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। हम ना अक्सर अपने ही सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। काम में होने वाली गलतियों पर खुद को कोसने के बजाय हमें खुद के प्रति गहरी करुणा दिखानी चाहिए। अपनी कमियों के बावजूद खुद को समझना और सहारा देना इस डिजिटल शोर में सरवाइव करने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब समझते हैं सफलता का असली मतलब और क्यों चीजों को रिकॉर्ड करने के बजाय उन्हें महसूस करना ज्यादा जरूरी है।
दिन ढलने के साथ एक लंबे और थका देने वाले दिन के अंत में हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम जिंदगी को सच में महसूस करने के लिए जी रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज के समय की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम कैमरे पर हर पल को बिल्कुल परफेक्शन के साथ कैद तो कर लेते हैं, लेकिन उस पल की खूबसूरती को अपने दिलों में महसूस करना पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपनी छोटी खुशियों को अहमियत देना सीखना होगा। सच्ची खुशी हर दिन के इन साधारण पलों में ही मिलती है, न कि सिर्फ अगली बड़ी कामयाबी या किसी बड़े प्रमोशन में। उस परफेक्ट मोमेंट के इंतज़ार में हम अक्सर वो खुशियां खो देते हैं जो अभी इसी वक्त हमारे ठीक सामने मौजूद हैं। हमेशा याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, यह हमारे भीतर है। सच्ची सफलता इस थका देने वाली रैट रेस को जीतने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर वो अटूट ठहराव और शांति खोजने में है। तो अंत में हम सभी के लिए सोचने वाली बात ये है, क्या कल फिर से वही कभी ना खत्म होने वाली दौड़ होगी, या वो पहला दिन होगा जब हम अपनी जिंदगी को असल में महसूस करने के लिए थोड़ा धीमे होंगे। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस बर्नआउट के चक्र को तोड़ने में जरूर कामयाब होंगे।